हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि कल NDA का परीक्षा था, संडे था कल। तो कल के दिन NDA का परीक्षा रखा गया था। तो क्वेश्चन कहीं से कहीं जुगाड़ कर ही लेते हैं हम, ठीक है। आप लोग को बताने के लिए, आप लोग को जितने भी सीरियस कैंडिडेट हैं CGL के लिए, इसको जरूर देखिएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। हालांकि अभी 15 से 20 करेंगे, पूरा क्वेश्चन करवाएंगे, इसको चिंता नहीं कीजिए। आज एक देर वीडियो, एक कल देंगे, परसों देंगे, 3 दिन आपको वीडियो देने वाले हैं। जिसको देखने का इंटरेस्ट होगा देखिएगा, जिसको नहीं देखने का इंटरेस्ट हो मत देखिएगा, ठीक है। UPSC कनेक्ट करवाता है इसको। कौन करवाता है? UPSC। आप लोग समझ सकते हैं, UPSC का कोई भी एग्जाम जो होता है स्टेट के एग्जाम में डायरेक्ट कॉपी करता है। आपको पता नहीं होगा तो बता देते हैं आपको, ठीक है ना। तो चलिए हम देखने वाले हैं आज का, मतलब NDA में वो पूछा था कल। देखते हैं कौन कौन सा सवाल पूछा है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा दोस्तों, और बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। अभी हम तो 10-15 करवा रहे हैं, अभी समय का अभाव इसलिए। बाकी हम सब करवाते हैं, चिंता नहीं कीजिए। और इसका PDF हम डाल देंगे टेलीग्राम में। तो JSSC वाला करके लिंक है टेलीग्राम चैनल, इसको लिंक हम डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, वहाँ जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम में जुड़ के रहिएगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा आपको फायदा होने वाला है, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं साइंस GK जो क्वेश्चन है। 3 तारीख को हुआ था परीक्षा दोस्तों। आप लोग के पास भी से क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। और ये सबसे बड़ी बात है कि UPSC का क्वेश्चन है, ठीक है। तो CGL के लिए ये वीडियो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट बना रहे हैं हम, ठीक है ना। चलिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट चैनल आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, भारत में अंग्रेजी शासन की तत्काल समाप्ति अत्यंत जरूरी है। यह विकास किसका था, या किसका संकल्प था? कहने का मतलब, इमीडिएट एंडिंग ऑफ ब्रिटिश रूल in India is an urgent necessity was resolution of भारत छोड़ो आंदोलन का। भारत छोड़ो आंदोलन मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 जो भी था, ठीक है। ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें बोला कौन सही नहीं है वो बताना है आपको। इसमें से 4 क्वेश्चन आपको हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ दोस्तों, CGL के छात्र के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये, ठीक है ना। चलिए बताइए, बेला डीला कौन सुमेलित सही नहीं है, मैच द फॉलोइंग सही नहीं है। जावर, घाटशिला, कुद्रेमुख, बताइए। देखिए दोस्तों, बेलाडीला ये कहाँ पे है? आपको छत्तीसगढ़ में है। किसके लिए? आयरन ओर के लिए, सही बात है ये। जावर कहाँ पे दोस्तों? तो राजस्थान में जावर। किसके लिए? जिंक के लिए जावर, सही बात है। घाटशिला अपना झारखंड में है, तांबा के लिए, कॉपर, सही बात है। कुद्रेमुख कहाँ पे? कर्नाटका में है। कहाँ पे? कर्नाटका में, लेकिन ये बॉक्साइट के लिए नहीं है, आयरन ओर के लिए, ठीक है। आयरन ओर के लिए। तो ये कौन गलती होगी? इसका आंसर D हो जाएगा। कौन गलत है? कुद्रेमुख कर्नाटका, आयरन का है, ठीक है। घाटशिला झारखंड, तांबा कॉपर, जावर राजस्थान, जिंक के लिए, और बेलाडीला छत्तीसगढ़, ये किसके लिए? आयरन ओर के लिए। तो इसका आंसर D हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में वायु दाब के मापन के लिए साधारण इकाई है? कहने का मतलब है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअल यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर एयर प्रेशर यूज इन इंडिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेंटीमीटर, मिलीबार, मिलीग्राम, मिलीलीटर। तो बार प्रेशर से है, मिलीबार हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? B ऑप्शन, मिलीबार हो जाएगा। चलिए, ये हो चुका, ठीक है। अगला पेज रिपीट हो गया। ये बताइए, भूवैज्ञानिक इतिहास में विभिन्न प्रकार की शिलाओं की आयु का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से प्राचीनतम महाकल्प कौन सा है? कहने का मतलब है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट एरा इन जियोलॉजिकल हिस्ट्री डिटरमाइनिंग द एज ऑफ वेरियस रॉक सिस्टम? तो क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर देखो, पूर्व कैम्ब्रियन, मतलब प्री कैम्ब्रियन इसका राइट आंसर होगा। क्या दोस्तों? पूर्व कैम्ब्रियन या फिर प्री कैम्ब्रियन इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बताना है, 140 में बताना है। अक्षांश, कहने का मतलब लैटिट्यूड को चिन्हित करने के लिए ग्लोब में पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखाएं होती है। बिल्कुल, लैटिट्यूड तो वही होता है। क्या होता है? लाइंस दैट रन ईस्ट टू वेस्ट अराउंड द ग्लोब टू मार्क लैटिट्यूड। ये बात सही है, ठीक है। देशांतर मतलब लॉन्गिट्यूड दर्शाने के लिए उत्तर से दक्षिण, तो ये बात भी सही है। तो कहने का मतलब दोनों सही हो जाएगा। क्या पूछा? सही पूछा ने? सही है। चलिए, दोनों सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं। वायुमंडल के निम्नलिखित में से किस स्तर के मौसम की सभी घटनाएं घटित होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑल वेदर फेनोमिनन अकर? तो कहाँ पे होता है दोस्तों? ट्रोपोस्फीयर, मतलब कि क्षोभ मंडल। कहाँ पे? ट्रोपोस्फीयर मतलब क्षोभ मंडल में होता है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस राज्य में रूपकुंड झील स्थित है? बताइए। UPSC का क्वेश्चन दोस्तों, रूपकुंड झील कहाँ पे है दोस्तों? तो रूपकुंड झील आपका उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। वायुमंडल में निम्नलिखित, चलिए क्वेश्चन तो फिर पेज रिपीट हो गया। ये बताइए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संगत
पैरामीटर प्राप्त करके वित्तीय समावेशन की प्रगति का मूल्यांकन और मॉनिटर करने के लिए हाल ही में प्रारंभ लॉन्च किए गए डैशबोर्ड का नाम बताना क्या है। इंग्लिश में बोल देते हैं इसको हम, जिसको किसी को दिक्कत होता है इंग्लिश में तो इसको बोल देते हैं, ठीक है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ द डैशबोर्ड लॉन्च्ड रिसेंटली बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू एक्सेस एंड मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय कैप्चरिंग रेलिवेंट पैरामीटर। क्या नाम बताइए? प्रज्ञा, अंतर्दृष्टि, दिव्य चक्षु, अंतज्ञान। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अंतर्दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। भारत के नए संसद भवन में प्रतिष्ठापित किए गए सेंगोल को अतीत के किस राज्य में सेवा, कर्तव्य और राष्ट्र के पद के प्रतीक के रूप में देखा जाता है? गुप्त राज्य, सुंगड राज्य, पांड्यन राज्य या फिर चोला राज्य। कहने का मतलब है सेंगोल इंस्टॉल्ड इन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग ऑफ इंडिया वाज सीन एज ए सिंबल ऑफ द पाथ ऑफ सर्विस, ड्यूटी एंड नेशन इन विच एम्पायर ऑफ द पास्ट। तो इसका याद रखिएगा, चोला एम्पायर। किससे? चोल एम्पायर मतलब चोला साम्राज्य। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। इस टाइप का क्वेश्चन आपको जैसे सीजीएल में पूछा जा सकता है। भारत के शौर्य पुरस्कारों के बारे में निम्नलिखित कथनों का विचार करना है। शौर्य पुरस्कार के बारे में आप लोग जानते होंगे, इसके बारे में विचार आपको करना है। देखते हैं क्या विचार करना है, ठीक है। देखते हैं क्या बताना है, कौन सा सही है, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद मतलब कहने मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस प्रथम 3 शौर्य पुरस्कार 26 जनवरी 1950 को प्रारंभ किए गए थे। एकदम बिल्कुल डेट याद रखना है आपको, ठीक है। 26 जनवरी 1950, एकदम बिल्कुल सही बात। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसको? पोस्ट इंडिपेंडेंस फर्स्ट 3 गैलेंट्री अवार्ड्स वेयर इंस्टीट्यूटेड ऑन 26 जनवरी 1950। ये लाइन सही है। दूसरा देखते हैं, प्रथम 3 शौर्य पुरस्कार अशोक चक्र वर्ग 1, अशोक चक्र वर्ग 2, अशोक चक्र वर्ग 3। बहुत इंपॉर्टेंट है, बताना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये तो 26 जनवरी 1950 आपको याद रखना है। ये भी बात सही है। क्यों बात सही है? जैसे देखिए इसमें क्या बोला, तो फर्स्ट 3 गैलेंट्री अवार्ड अशोक चक्र क्लास 1, अशोक चक्र क्लास 2, अशोक चक्र क्लास 3। तो देखिए ये कब बनाया गया था दोस्तों? 4 जनवरी 1952। कब? 4 जनवरी 1952, 4 जनवरी 1952, ठीक है। ये तीनों बना था, लेकिन इसको रिवाइज किया गया, फिर से मतलब संशोधन किया गया था। कब किया गया था? 15 अगस्त, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। इसका नाम रख दिया। देखिए क्या था, देखिए यहाँ था, क्या नाम था? अशोक चक्र क्लास 1, एक था अशोक चक्र क्लास 2, एक था अशोक चक्र क्लास 3। इंपॉर्टेंट है। क्लास 1 को क्या बोलते हैं? क्लास 1 को अशोक चक्र बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लास 2 को क्या बोलते हैं? क्लास 2 को बोलते हैं कीर्ति चक्र। क्या बोलते हैं? कीर्ति चक्र बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक। क्वेश्चन पूछ देगा आपको एग्जाम में कि अशोक चक्र क्लास 2 को क्या नाम है? तो कीर्ति चक्र। क्या नाम है? कीर्ति। अशोक चक्र क्लास 3 को क्या नाम है दोस्तों? इसका नाम है शौर्य चक्र। क्या नाम है? शौर्य चक्र। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन याद रखना है। अशोक चक्र 15 अगस्त 1947 को संशोधन किया गया था, लेकिन इसका शुरुआत हुआ था 4 जनवरी 1952 को। नाम रखा गया था अशोक चक्र क्लास 1, अशोक चक्र क्लास 2, अशोक चक्र क्लास 3। क्लास 1 को अशोक चक्र बोलते हैं, क्लास 2 को कीर्ति चक्र बोलते हैं और क्लास 3 को शौर्य चक्र बोलते हैं, ठीक है ना। चलते तीनों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा सही है? दोनों सही है, मतलब कहाँ गया? सी ऑप्शन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाने वाला। याद रखें, क्लास 1 अशोक चक्र, क्लास 2 कीर्ति चक्र, क्लास 3 शौर्य चक्र, ठीक है ना। महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, यूपीएससी का क्वेश्चन है, कर लीजिए। आप ही को लाए ये सब, कहीं कहीं क्वेश्चन जुगाड़ करते हैं, समझे ना। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये एग्जाम हुआ था ना, ये 12th लेवल का जो होता है ना, उन लोग 12th पास या 12th में जो भी पढ़ रहा है उन लोग एग्जाम के लिए होता है। इंडिया का आप लोग एग्जाम दिए होंगे शायद कभी, ठीक है। तो 12th के कंप्लीटेड छात्र या फिर 12th में जो पढ़ रहा है उन लोग एग्जाम दिया था इसमें, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। चलिए बताइए, नोवा काखोवाका बांध कहाँ स्थित है, जो हाल में समाचारों में था? देखिए अभी न्यूज़ में था दोस्तों, तो आप लोग खुद कॉमन सेंस लगाइए। न्यूज़ में क्या चल रहा था? अभी रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, ठीक है। तो कॉमन सेंस से मार सकते हैं। नोवा कावाकोव डैम विच वाज न्यूज रिसेंटली, क्या नाम था? तब याद रखें, नोवा काखोवाका डैम कहाँ पे दोस्तों? ये यूक्रेन में है, ठीक है। न्यूज़ में था इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था। एक और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, एरोन फिंच, आप लोग प्लेयर का नाम सुनेंगे, खतरनाक खिलाड़ी है जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। निम्नलिखित में से किस देश के पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान थे? तो ये ऑस्ट्रेलिया के थे, सबको पता है इस बात, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया दोस्तों, यूपीएससी का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी का डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो इसका लगभग हम कराएंगे लगभग 70 से 80 क्वेश्चन कराने वाले टोटल, जितना क्वेश्चन होगा आपके काम का। हालांकि मैथ का भी दिया, अच्छा क्वेश्चन दिया, लेकिन मैथ का आपको काम का नहीं है, उतना लेवल नहीं जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये आपको साइंस का करवाएंगे और जीके जीएस जितना भी हम सब करवा देंगे, चिंता मत कीजिए। 3-4 क्लास लगेगा। जिसको देखना होगा देख लीजिएगा, जिसको नहीं देखना होगा कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, लेकिन देखिएगा तो आप ही को फायदा है, वरना आपको घाटा ही है। अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल जेएसएससी वाला, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से जुड़ जाइएगा। इसका पीडीएफ भी दे देंगे लास्ट में बना के, ठीक है।
चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।